बड़ी खबर पटना से। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएमसीएच सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक का तबादला हो चुका है। सह प्राध्यापक डॉक्टर सरफराज आलम का मुजफ्फरपुर तबादला कर दिया गया है। एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान हंगामा और महिला डॉक्टरों से अभद्रता के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया। पीएमसीएच प्रशासन ने आदेश मिलते ही डॉक्टर सरफराज अहमद को तत्काल प्रभाव से विरमित भी कर दिया है। यानी कि ये जो अपडेट है वो सामने आ रही है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता का इन पर आरोप लगा और अब उसके बाद एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री नजर आए हैं, स्वास्थ्य विभाग नजर आया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएमसीएच सर्जरी विभाग के ये सह प्राध्यापक बताए जा रहे हैं, जिनका तबादला मुजफ्फरपुर को कर दिया गया है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी लगातार फोन लाइन पर हैं। संजय जी, देखिए एक्शन में नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। पिछले दिनों निरीक्षण करने पहुंचे और अब इसके बाद देखिए शिकायत मिलने के आधार पर इन्होंने तुरंत तबादला किया है। यानी कि एक सख्त हिदायत है वैसे लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये तमाम तरह की चीजों को इजाफा दिया जा रहा है और अब इस पर रोक की जो कोशिश है वो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जरूर नजर आ पा रही है। चलिए वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री आप नजर आ रहे हैं यहाँ पर निशांत कुमार, जिन्होंने सह प्राध्यापक डॉक्टर सरफराज आलम का मुजफ्फरपुर को तबादला कर दिया है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़ गए वापस से फोन लाइन पर। संजय जी, जिस तरह से शिकायतें मिल रही हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है विभागों की तरफ से, ये जरूर नसीहत है वैसे लोगों के लिए जो विभाग के अंदर बैठकर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुष्मिता, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। पीएमसीएच एवं अस्पताल में एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई उन्होंने अपने स्तर पर की है और सर्जरी विभाग के जो सह प्राध्यापक हैं डॉक्टर सरफराज आलम, उनका तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय जांच के बाद यह फैसला लिया है, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पीएमसीएच से रिलीव कर दिया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 29 जून को थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस पार्ट 2 के एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर सरफराज आलम पर अनावश्यक हंगामा करने और संसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा था। सर्जरी विभाग अध्यक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक से भी की थी। मामले की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। डॉक्टर सरफराज आलम के खिलाफ पहले से भी कई गंभीर शिकायतें दर्ज थी। जूनियर और सीनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टरों ने उन पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप पहले भी लगाए थे। स्वास्थ्य विभाग और कई मंत्रियों को लिखित शिकायत जो थी वो सौंपी गई थी। एक जूनियर जो महिला डॉक्टर हैं उन्होंने एमसी थाने और मानवाधिकार आयोग तक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पहले से चल रही है। पीएमसीएच की जो प्राचार्य हैं डॉक्टर गीता सिन्हा, उन्होंने पुष्टि की है और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग से स्थानांतरण का आदेश जैसे ही प्राप्त हुआ डॉक्टर सरफराज आलम को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार एक्शन मोड में है और उनके निर्देश पर इस कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग ने अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल के दिनों में पीएमसीएच में लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाइयों से यह स्पष्ट संकेत जा रहा है सुष्मिता कि अस्पतालों में अनुशासनहीनता और शिकायतों को अगंभीरता से लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो आम लोगों को मिलना तय है। आपको पता ही होगा सुष्मिता कि पिछले दिनों जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल थे वो एब्सेंट पाए गए थे निरीक्षण के दौरान, जब स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच पहुंचे थे तो उनको जबरन हटाया गया वहां से। उसके बाद डॉक्टर गीता सिन्हा को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया और ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की है कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का एक्शन में नजर आ रहे हैं।